हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन वर्मा। एजुसेट टेलीकास्ट में आज आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं +1 क्लास की फर्स्ट यूनिट का थर्ड सेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क एरिया से संबंधित है। यानी कि कार्य क्षेत्र को तैयार करना और इसका प्रबंध करना। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को जो सेवाएं देती है, उन संस्थानों की उचित देखभाल करना तथा उसका प्रबंध करना बहुत जरूरी है। जहां पर भी हम अपना कोई काम कर रहे हैं, उसको पहले से प्रिपेयर करना चाहिए, उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, ताकि किसी भी कार्य को करने में कोई असुविधा न हो। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को चाहिए कि उसका जो वर्क प्लेस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे क्लाइंट जो है सेटिस्फाइड हो और वो दूसरों को भी सलाह जो देनी है वो अच्छी दे कि हमारे यहाँ काम अच्छा हो रहा है। इससे क्लाइंट भी प्रभावित होगा और हमें खुद को भी अच्छा फील होगा। दोनों की ही बात इस बात पर डिपेंड करती है कि हमें अपना वर्क प्लेस अच्छा रखना चाहिए। इसकी जो मुख्य बिंदु है वो है, जैसे कार्य क्षेत्र को बिल्कुल नीट एंड क्लीन और कीटाणु रहित रखना चाहिए। सेकेंडली, कार्य क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए और वातावरण के अनुसार होना चाहिए। लाइट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि काम को करने में कोई दुविधा न हो। ग्राहक के बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। टॉयलेट की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। पीने के पानी की भी अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने के लिए एक अच्छे कवर्ड डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन होने से बच जाए। देन आग आदि को, अगर कहीं पे कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उसके लिए आपको, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसको नियंत्रण करने के लिए आपको उसका प्रबंध रखना चाहिए। तो ये वो बातें हैं जो एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को अपने वर्क प्लेस में मेंटेनेंस करना चाहिए। सेकेंडली आता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कार्ड। बात आती है रिकॉर्ड कार्ड की। रिकॉर्ड कार्ड वो होता है जिसमें क्लाइंट का नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, ट्रीटमेंट, डेट, सब जो उसमें इंक्लूड होता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारी जैसे स्लिप तैयार करते हैं, उसी तरह हमारा भी एक यहाँ पे रिकॉर्ड कार्ड जो है मेंटेन किया जाता है, जिसमें क्लाइंट का रिकॉर्ड नोट होता है, ताकि क्लाइंट को जब नेक्स्ट ट्रीटमेंट करवाए तो कोई प्रॉब्लम न हो। यानी कि उसने कौन सा ट्रीटमेंट करवाया है, कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं, कौन सी स्किन है, तो ये नेक्स्ट टाइम में हमें इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा जब हमने रिकॉर्ड कार्ड को अच्छे से मेंटेन किया होगा।
देन स्टेरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या है? सफाई तथा जीवाणु मुक्त करना। किसी भी कार्यक्षेत्र या कार्यक्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले टूल्स और इक्विपमेंट का साफ सुथरा रखना अति आवश्यक है। उन्हें कीटाणु रहित रखना बहुत जरूरी है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। सेकेंड, स्टेरलाइजेशन। थर्ड, सैनिटाइजिंग। इसमें ये 3 कौन कौन से हैं? जैसे हम बात करते हैं क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन के अंदर, उसमें कार्य क्षेत्र में यूज होने वाले टूल्स इक्विपमेंट जो होते हैं वो धूल मिट्टी तथा एक दूसरे से जो अवशिष्ट पदार्थ उसके ऊपर होते हैं वो हटाए जाते हैं। इसके बाद जैसे फिनाइल, लाइजोल, डिटॉल आदि का उपयोग जहां पर कुर्सी, मेज आदि को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको जीवाणु मुक्त किया जाता है। जीवाणु मुक्त करना डिसइंफेक्शन कहलाता है। क्लियर? फिर बारी आती है स्टेरलाइजेशन की। स्टेरलाइजेशन के अंदर क्या होता है? भाप की सहायता से जो टूल्स और इक्विपमेंट्स को साफ किया जाता है वो स्टेरलाइजेशन कहलाता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप वहां देखते हो एक स्टील के कैबिनेट के अंदर उनके टूल्स होते हैं, उसी तरह हमारे पास भी सैलून के अंदर कैबिनेट होता है और हम अपने टूल्स और इक्विपमेंट्स को उसमें स्टेरलाइज करते हैं। यानी कि अगर वहां पे उस कैबिनेट के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर भाप बनती रहती है जिससे हमारे टूल्स स्टेरलाइज होते हैं। फिर बारी आती है सैनिटाइजिंग की। प्यारे विद्यार्थियों, सैनिटाइजिंग के नाम से तो आप परिचित हो 2 सालों से कि हमें कोई भी काम करते टाइम और काम करने के बाद अपने हाथों को और उस जगह को सैनिटाइज करना अत्यंत आवश्यक है। हाथ तथा दूसरे बॉडी पार्ट्स को जीवाणु मुक्त करना सैनिटाइजिंग या सैनिटाइजेशन कहलाता है। इसमें विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है जो कि 4% क्लोरीन एंड 70% अल्कोहल होता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम हमें सैनिटाइजिंग करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट है ये हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है हमारा पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड बिहेवियर। यानी कि व्यक्तिगत प्रदर्शन तथा व्यवहार। क्लाइंट के सामने ब्यूटी थेरेपिस्ट का प्रेजेंटेशन तथा क्लाइंट के साथ जो बिहेव होता है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। ब्यूटी थेरेपिस्ट का बिहेव लुक्स प्रोफेशनल होने चाहिए। अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखते हैं, हम अपना बिहेव अच्छा रखते हैं, तो क्लाइंट ऑलरेडी हमसे सेटिस्फाइड होगा। हमें कहीं पे भी अगर हम बात करते हैं उसके लिए हमें अपना बिहेव बिल्कुल सॉफ्ट रखना चाहिए। उसके लिए जो नेचर होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। सबसे मुख्य बिंदु हमारा प्रेजेंटेशन एंड बिहेव का ही आता है।
कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, समय की सफाई पूरी रखनी चाहिए, बाल छोटे, हेयर कट और अच्छा हेयर स्टाइल होना चाहिए, नाखून साफ, कटे हुए और फाइल होने चाहिए, अच्छा लाइट मेकअप होना चाहिए, वर्क पैलेस के अंदर कोई भी खाने पीने की वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगर हम फोन पर बात कर रहे हैं तो क्लाइंट के या किसी आने पर हमें फोन तुरंत रख देना चाहिए। हमें कोई फ्रेशनेस जैसे सेंटर फ्रेश या सौंफ जैसा कुछ खाते हैं तो वो हमें उस टाइम नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से हमें अपनी इन विशेष बातों का ध्यान रखना है। आपकी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है। बिल्कुल प्रॉपर और प्रेस की हुई होनी चाहिए। वर्क पैलेस में कहीं पे काम कर रहे हैं तो उसमें लंबे धागे लटके हुए या कुछ स्पॉट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लैब में जब काम कर रहे हो तो कोट अवश्य पहनना चाहिए। ट्रीटमेंट के दौरान पहले और बाद में हाथों को सैनिटाइज जरूर करना चाहिए। कोई भी अगर क्लाइंट आपसे बात करता है, कोई भी आपसे बात करता है अदर पर्सन, तो उसके साथ आपने विनम्रता से पेश आना है। अगर आप इन सब बातों का अच्छा सा ध्यान रखोगे तो आप अच्छे ब्यूटी थेरेपिस्ट कहलाओगे। फोर्थ पॉइंट है इक्विपमेंट एंड मटेरियल यूज्ड इन ब्यूटी सैलून। यानी कि सैलून में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन से हैं। ये देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंग ये है वर्क एरिया ऑफ ए ब्यूटी सैलून। कैसे यहाँ पे अच्छे तरीके से काम हो रहा है। देन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन मेथड्स जो बताया था उसमें कैसे कैबिनेट के अंदर टूल्स रखते हैं। देन हमारी टर्न आती है इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल की। ये आप पिक्चर में अच्छे से देख रहे हो, ये है ट्वीजर जिसे हम प्लक्कर भी बोलते हैं और आम भाषा में चिमटी भी कहते हैं। देन सीजर जो हम आईब्रोज में या हेयर कट में इस्तेमाल करते हैं वो है सीजर। देन प्यूमिक स्टोन जो कि मैनिक्योर और पेडिक्योर में काम आता है। मेटल स्क्रैपर जो कि डेड स्किन को रिमूव करता है। क्यूटिकल निपर जो ब्लैक हैंड एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है, उसको निकालने में सपोर्ट करता है, वो हम निपर से निकालते हैं। देन क्यूटिकल ट्रिमर जो उंगलियों के ऊपर यहाँ पे क्यूटिकल्स होते हैं उसको ये कट करने में या ट्रिम करने में सहायक होता है। देन कोमोडोन एक्सट्रैक्टर, कोमोडोन एक्सट्रैक्टर जो होता है वो बिल्कुल क्लीन करने के लिए होता है। इससे हम जो है ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स भी निकाल सकते हैं। देन फेशियल स्पॉन्ज यानी कि जब हम फेशियल करते हैं तो स्पॉन्ज उसे साफ करने में हेल्प करता है। देन लूफा यानी कि पूरी बॉडी पर हम लूफा का यूज करते हैं। क्यूटिकल कटर यानी कि उंगलियों के ऊपर जो क्यूटिकल हमारे बढ़ जाते हैं, जो हमारे नाखून की वृद्धि को रोक देते हैं, उस क्यूटिकल को कट करने के लिए हम क्यूटिकल कटर का इस्तेमाल करते हैं।
देन फेस पैक ब्रश, जब हम फेशियल करते हैं या वीकली हम जब फेस पैक यूज करते हैं तो वो ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अच्छे से इन टूल्स को देखा होगा और समझा होगा। ये इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल है हमारा, जो हम अपने ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। फिर हम करते हैं सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज के लिए निम्नलिखित हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी है? यूज एंड थ्रो वस्तुएं जैसे कॉटन, टिश्यू पेपर, वैक्स पट्टियां आदि को आप ढक्कन युक्त डस्टबिन में डालें ताकि आसपास कहीं पे गंदगी ना फैले और मच्छर मक्खियों से छुटकारा मिले। फर्श को तुरंत साफ कर दें। अगर हमने हेयर कट किया है तो वहां पर उन बालों को हटा दें और फर्श को नीट एंड क्लीन करें। अगर हमने कुछ ब्यूटी कॉस्मेटिक का यूज किया है लिक्विड में तो उन बोतलों को तुरंत बंद कर दें। कई बार ऐसा होता है जब काम कर रहे होते हैं वर्क प्लेस पर तो उसके अंदर हड़बड़ाहट में हाथ लग जाता है तो वो प्रोडक्ट भी हमारा खराब होता है, प्लस हमारी ड्रेस भी क्लाइंट की भी हो सकती है और फर्श पर भी प्रोडक्ट गिर जाता है। तो इसलिए आप जब भी कोई प्रोडक्ट आप बोतल में से लो उसे लेकर यूज करके तुरंत उसे कवर कर दें। टाइम टू टाइम आप सैलून के अंदर शीट कवर, टॉवल, एप्रन जो भी आप ये कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो टाइम टू टाइम यूज करते रहें, उनको स्टरलाइज करते रहें, साफ सुथरे रखें। एक टॉवल को दूसरे क्लाइंट पर यूज ना करें, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इन्फेक्शन से बचा जाए इसके लिए आप न्यू टॉवल का इस्तेमाल करें। देन सफाई आदि के दौरान क्लाइंट्स को कोई सुविधा असुविधा न हो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर हम इन सब बातों का अच्छा से ध्यान रखेंगे तो हम अच्छे काम के अंदर अच्छे कहलाएंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टोरेज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की, यानी कि जो हमारे टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको कैसे स्टोरेज किया जाए। विभिन्न प्रकार के ब्यूटी थेरेपिस्ट में यूज होने वाले टूल्स की जो आवश्यकता होती है उसका ट्रीटमेंट क्रिया में सारे टूल्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सभी उपकरणों को अलग अलग उचित प्रकार से उनका भंडारण करें। एक साथ उन टूल्स इक्विपमेंट्स का भंडार एक जगह मत करें, उनका उचित भंडारण जो करेंगे हम एक अलग से स्टोरेज में करेंगे। जैसे सभी टूल्स को उनके बॉक्स में क्लाइंट इन डिसइंफेक्शन और सेटिस्फाइड करके रखना चाहिए। जो बिल्कुल शार्प आपके टूल्स होते हैं उनको बिल्कुल केयरफुली रखें। अगर कहीं पे आप ड्रायर, प्रेसिंग मशीन, क्रिम्पिंग मशीन इस तरह के आप जैसे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं तो उनको जैसे आपने स्टार्ट किया है उपयोग के दौरान उनको बंद कर दें और उनकी तारों का भी विशेष ध्यान रखें कि वो तारें कहीं पे आपकी लटकी हुई ना हो, कहीं पैरों में उलझकर कोई हानि हो। तो इससे बचने के लिए उसका भी अच्छे से स्टोरेज करें। अगर हमारे टूल्स और इक्विपमेंट्स अच्छे तौर से नहीं होंगे तो हमें असुविधा हो सकती है।
कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं और हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते और हड़बड़ाहट के अंदर हमारे जो टूल्स होते हैं या कुछ और इक्विपमेंट्स होते हैं वो कई बार टूट फूट भी जाते हैं। तो ये सब न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखें। 6th पॉइंट आता है हमारा कॉम्प्लायंस ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स की। सैलून पंजीकृत के नियम सभी प्रदेशों में भिन्न भिन्न होते हैं। इनके रूल्स सब जगह अलग अलग होते हैं। पंजीकरण नियमावली के अनुसार कर्मचारियों संबंधित नियम तथा दिशा निर्देश, सैलून के खुलने और बंद होने का समय, कर्मचारियों का वेतन, उनकी छुट्टियां आदि इनके अंदर आते हैं। उनके सुरक्षा के कड़े नियम भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि सैलून सरकारी नियम अनुसार पंजीकृत होना चाहिए, विभिन्न सेवाओं के लिए लाइसेंस होने चाहिए। लाइसेंस होने पर हम कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक प्रकार की अथॉरिटी दी जाती है। लाइसेंस तथा परमिट सैलून ऑफिस में लगा होना चाहिए ताकि हर एक क्लाइंट की नजर उस पर जाए। इससे हमारे सैलून में बहुत प्रभाव पड़ता है। अलग अलग अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो अलग अलग कैबिन में अलग अलग आपके डस्टबिन होने चाहिए। इसके दौरान एम्प्लॉयज का नाम पता आपके पास होना चाहिए और उनके हर एम्प्लॉयज के पास आईडी कार्ड होना चाहिए और उनकी जांच पड़ताल टाइम टू टाइम करना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो सैलून में होना चाहिए। ये बातें जो मैं बता रही हूं आपको, ये हमारे कॉम्प्लायंस ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स में आती हैं सारी। तो इस तरह आप इन बातों का ध्यान रखें। देन 7th पॉइंट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्क ब्यूटी थेरेपिस्ट। सैलून में ब्यूटी थेरेपिस्ट का महत्वपूर्ण कर्मचारी होता है। मेन काम करता है एम्प्लॉय। सैलून की प्रतिष्ठा प्रत्यक्ष रूप से कार्यशैली पर निर्भर करती है कि कौन से सैलून में कितना काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। हर एक सैलून में सबका काम करने का नजरिया अलग अलग होता है, लेकिन काउंटिंग होती है सबसे बढ़िया काम की कि सबसे बढ़िया फैसिलिटी काम हम किससे दे रहे हैं। क्लाइंट्स को विभिन्न उपलब्ध सर्विस प्लान के बारे में बताना चाहिए। आपको रेट चार्ट लगाना चाहिए। क्लाइंट्स को अगर ब्यूटी प्रोडक्ट से कोई एलर्जी होती है तो उसे आपसे पूछना चाहिए। क्लाइंट का चेहरा, उसकी स्किन, उसका ट्रीटमेंट के बाद उसे साफ करना चाहिए, ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। क्लाइंट को ट्रीटमेंट के बाद दी जाने वाली हिदायतों के बारे में अवश्य बताएं। अपने कार्य को सैलून और सरकारी नियमानुसार करना चाहिए। क्लाइंट्स को ट्रीटमेंट के क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड के अंदर दर्ज करना चाहिए। ट्रीटमेंट के दौरान क्लाइंट की संतुष्टि के बारे में पूछना और उसका धन्यवाद करना चाहिए। ये हमारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने जो सैलून में यूज करना चाहिए। किसे? एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को।
अगर ब्यूटी थेरेपिस्ट इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखेगी तो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होगी और अपने क्लाइंट को भी सेटिस्फाइड करेगी। हमें भी तसल्ली हो जाती है कि हमने कितना अच्छा काम किया है और हमें उस काम को करने की खुशी भी मिलती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपना आफ्टर स्टडी अगर आप अपना सैलून ओपन करते हैं तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। ये सब बातें आपकी प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग के अंदर काउंट होती है कि हमने वर्क पैलेस को कैसे रखना है, कैसे मेंटेन रखना है। अगर थोड़ी सी जगह भी है तो भी उसको कैसे कवर करना है। सारा सामान एक जगह पे ऐसे व्यवस्थित नहीं होना चाहिए, तो उसको अच्छे से तौर तरीके से सेटअप करके रखना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आपका सैलून भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके टूल्स अच्छे से स्टेरलाइज होने चाहिए। आपकी ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। जहां मैं सैलून में आपको इन बातों के बारे में बता रही हूँ तो आपने इनमें प्रोडक्ट का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अपडेट प्रोडक्ट्स बहुत आते हैं। जैसे हम आजकल वाइप्स यूज करते हैं। अगर हम अपने हाथ भी साफ करने हैं तो भी वाइप्स यूज करते हैं, और हम अपने फेस को साफ करते हैं तब भी वाइप्स का यूज करते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप किसी क्लाइंट पर ट्रीटमेंट करते हो तो उससे पहले भी अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और ट्रीटमेंट के बाद भी सैनिटाइज करना है। ये विशेष बातें हैं जो आपने अपने जीवन में फॉलो करनी है। बात सिर्फ यही सैलून की नहीं आती, कहीं पे भी अगर आप वर्क में पर कहीं पे भी काम करोगे तो वहां पे आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर हम अच्छे से सैनिटाइज करेंगे, अपने आप को इन नियमों के अनुसार चलेंगे, हम कभी भी कोई भी गलती नहीं कर सकते। एक थ्योरेटिकल में काम करना और एक प्रैक्टिकल में काम करने में बहुत फर्क है। मैं अपनी आगे की कुछ वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल्स वर्क भी कर कर दिखाऊंगी, तो इसलिए आप इन सब बातों का अच्छे से ध्यान दें। आशा करती हूं आपको ये प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क एरिया चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और जानें। चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पर जो आपने नोटबुक में नोट करने हैं। प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क एरिया के इस टॉपिक के आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैलून में किस प्रकार के नियमों तथा कानूनों का पालन करना चाहिए। रिपीट, सैलून में किस प्रकार के नियमों तथा कानूनों का पालन करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड क्यों आवश्यक है। जो मैंने टॉपिक में बताया था क्लाइंट रिकॉर्ड के बारे में, वो क्यों आवश्यक है उसके बारे में नोटबुक में नोट करना है। थर्ड क्वेश्चन है, सैलून में उपयोग होने वाले उपकरण बताइए। रिपीट, सैलून में उपयोग होने वाले उपकरण बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की 3 विधियां बताओ। स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की 3 विधियां बताओ। देन फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रदर्शन तथा व्यवहार की व्याख्या करो। रिपीट, व्यक्तिगत प्रदर्शन तथा
व्यवहार की व्याख्या करो। ये 5 क्वेश्चन है जो आपने नोटबुक में नोट करने हैं। आशा करती हूं आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन प्रश्नों के जवाब आपने नोटबुक में नोट करने हैं, ताकि पता चले कि आपने इस चैप्टर में क्या सीखा, क्या जाना और आपने उसमें क्या लिखा। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।